एक्सरसाइज 5.1 का ये 32nd क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉज एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए जो एनसीईआरटी में थ्योरम 2 है उसका यूज करना पड़ेगा। अब थ्योरम 2 में क्या लिखा है एक बार हम उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है सपोज एफ एंड जी आर द रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी इफ जी इज कंटिन्यूस एट सी एंड एफ इज कंटिन्यूस एट जी सी देन एफ ओ जी इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और यहाँ पे दो फंक्शन से मिलके ये फंक्शन बना है। कहने का मतलब ये है, थ्योरम क्या कह रहा है, यदि एक कोई फंक्शन है f जो कि डिफाइंड है और कंटिन्यूस है फॉर एनी रियल वैल्यू c, और वैसे ही कोई दूसरा फंक्शन है g है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है एट c, तो इसका मतलब क्या है, अगर f o g होगा, ठीक है, एफ ओ जी हम इसका निकालेंगे तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो यही चीज़ इसके लिए हमें करनी है। तो हम ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है एक्चुअली ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉज एक्स है। तो मॉड एक अलग फंक्शन हो गया और कॉज एक्स ये एक अलग फंक्शन हो गया। तो यदि हम मान लें एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट से g ले लेते हैं, जी एक्स है हमारे लिए, दिस इज अ मॉड फंक्शन, इसको हम एक्स मॉड ऑफ एक्स ले लेते हैं, और h एक अलग फंक्शन ले लेते हैं लेट से, एंड ये क्या है, इट इज एक्चुअली कॉज एक्स, ठीक है, इसको हम अलग फंक्शन ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन है g और h, तो g o h होगा एक्चुअली f, जो f x है it is nothing but g of h x, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मॉड ऑफ कॉज एक्स। तो यदि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा एट एनी रियल नंबर c। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर उसके बाद ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर हम बता देंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए ये जो है कॉज एक्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ करना है मैं उसमें बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्वेश्चन 31 जाके आप देख लीजिए कॉज एक्स हमने कैसे प्रूफ किया है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। हाँ, यहाँ हम मॉड एक्स को एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए अब मॉड एक्स यानी जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको प्रूफ करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड इट इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही मॉड फंक्शन होता है। मॉड फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें से आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, चाहे x की पॉजिटिव वैल्यू हो अंदर, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो। अगर नेगेटिव वैल्यू हुई x की मतलब वो लेस देन 0 होगी, और उसके आगे आप माइनस लगा देंगे तो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो डायरेक्टली आप x लिख देंगे, वो पॉजिटिव ही नंबर होगा। तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए ये फंक्शन क्या है, चेंज हो रहा है 0 पे। यदि हमने प्रूफ कर दिया कि 0 पे कंटिन्यूस है तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो इसकी कंटिन्यूटी हम पहले 0 पे चेक कर लेते। तो 0 पे चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, g0 की वैल्यू निकालेंगे। तो g0 में कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल होगा, ये वाला होगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ लिखेंगे हम gx, ठीक है। और 0 माइनस का मतलब क्या होगा, लेस देन 0, यानी ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। अब ये 0 की वैल्यू यहाँ रख देना है, तो ये क्या हो गया, सिंपली 0 हो जाएगा। देखिए माइनस 0 लिखो, 0 माइनस या प्लस नहीं होता, 0 0 ही होता है ना, चाहे माइनस भी लिखेंगे तो भी वो 0 है, प्लस भी लिखेंगे तो वो 0 है। तो वैसे ही अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे gx। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और gx की जगह क्या होगा, अब x हो गया। अब यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों 0 हो गया। तो ये क्या मिल गया हमको, ये जो फंक्शन है g ये भी कंटिन्यूस है, h ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है, इसको हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस इसका प्रूफ कर चुके हैं। अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो जी ओ एच जो कि हमारा एफ एक्स है, और ये क्या है, ये वाला फंक्शन है मॉड ऑफ कॉज एक्स, तो वो भी कंटिन्यूस होगा।